और अब आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, सो लीडरशिप कॉन्क्लेव का उद्घाटन करूंगा। भूटान के पीएम शेरिंग टोबगे अपनी उपस्थिति से कॉन्क्लेव की बढ़ाएंगे शोभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक्स पर पोस्ट लिखा, एनडीए सहयोगियों के साथ शानदार बातचीत हुई, सभी साथ मिलकर विकास की गति को तेज करेंगे। दिल्ली में यूनिटी उत्सव 2025 कार्यक्रम, गृहमंत्री हुए शामिल, बोले इस कार्यक्रम के माध्यम से अरुणाचल और मिजोरम को शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की सीएम बनी रेखा गुप्ता, उनके साथ 6 मंत्रियों ने भी ली शपथ। दिल्ली की 7वीं मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने ली शपथ। दिल्ली विभाग में विभागों का बंटवारा, सीएम रेखा गुप्ता के पास सामान्य प्रशासन विभाग, प्रवेश वर्मा के पास पीडब्ल्यूडी, सिंचाई जल विभाग, कपिल मिश्रा के पास कानून और श्रम रोजगार विभाग। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने मंत्रियों के साथ यमुना घाट पर की आरती, पूजा अर्चना कर कामना भी मांगी। दिल्ली की सीएम की पदभार संभालने के बाद रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, बोली सचिवालय में आकर मैंने चार्ज संभाल लिया है, विकसित दिल्ली के विकास पर काम करेंगे। दिल्ली की नई सरकार ने पहले कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले लिए। अब राजधानी में भी लागू होगा आयुष्मान भारत योजना। पहली विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट पेश होगी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता से सीएम धामी ने की मुलाकात। सीएम धामी ने रेखा गुप्ता को दी बधाई, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास की बयार बहेगी। शपथ लेने के बाद सीएम रेखा गुप्ता का आप पर हमला, बोली पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर जांच होगी, जनता के पैसे का हिसाब देना होगा। शपथ लेने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता से किए वादे हम पूरे करेंगे। वहीं जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। आयुष्मान भारत योजना को पहली कैबिनेट बैठक में लागू करने हेतु निर्णय दिल्ली सरकार का अभिनंदन करता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जाएंगे वाराणसी। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। स्थानीय संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं नड्डा। यूपी के बजट सत्र पर बोले सीएम योगी, कहा 8 साल में हर वर्ग के हित में फैसले लिए गए। बजट में युवा, उद्यमी, महिलाओं पर फोकस। योगी सरकार के 9वें बजट में दिखी यूपी के विकास मॉडल की झलक। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 8,08,736 करोड़ का बजट। यूपी के रायबरेली दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राणा बेनी माधव सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में लिया हिस्सा, बोले हम एक हिंदुस्तान चाहते हैं। लखनऊ के पार्थ रिपब्लिक सोसाइटी में लगी आग। बहुमंजिला बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर आग लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत से आगाज। अपने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया। शुभमन गिल ने लगाया शानदार शतक।